हेलो एवरीवन, आज की निफ्टी एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं ये वाले मूव की पूरे की आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और आने वाले जो मूव्स होंगे वो भी मैं आज आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेड जो मैंने दिया था इस मूव से पहले पहले वो क्या चीज़ का था। तो आइए देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था, ये एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की थी जिस दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। मार्केट ने अपना डाउनसाइड का टारगेट एक कंप्लीट किया है और अगर नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप खुले तो उसके लिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली, कि मार्केट इस लेवल पे आते ही हमें कॉल बाई करना है। और मैंने आप लोगों को टारगेट क्या बताया था, एक ही बार में सीधा 23,609 का। बहुत ही बढ़िया ट्रेड ये हमारा गया और मार्केट एग्जैक्टली 23,609 तक जाते हुए हमें दिखा। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर थर्सडे को हमारी एक्सपायरी हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि थर्सडे तक ये इस लेवल तक जाएगा, यहाँ तक। एंड हमने देखा कि थर्सडे तक ये इसी लेवल तक गया। फिर उसके बाद ये सब लेवल्स मेरे पहले से दिए हुए थे, इस लेवल पे आके ये चला गया को अपना ये टारगेट कंप्लीट करने। अच्छा, इस बार तो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन ओपन था तो ये सैटरडे को कंप्लीट किया। चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो थर्सडे तक का टारगेट यहाँ पे था तो वो भी अचीव हो गया एंड ये जो फाइनल टारगेट दिया था ये भी अचीव हो गया। तो ये किस बेसिस में ट्रेड दिया था, क्या था इसके पीछे का लॉजिक, वो सब मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे फिबोनाची एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके हम अपने एंट्री पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो रही बात इस मूव की, इसने हमारा ये 23,609 का टारगेट कंप्लीट किया। तो उसके बाद बजट का दिन था तो अच्छी एक गिरावट दिखी। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट कैसे लेवल्स पे काम करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके हम अपने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे लगाएंगे टॉप टू बॉटम। तो हमने क्या देखा, मार्केट ने हमारे गोल्डन जोन जो 0.5 एंड 0.618 का होता है वहां से उसने रिवर्सल दे दिया था। तो हम अपने टारगेट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्राइस ने 0.618 के लेवल से रिवर्सल लिया एंड हमारे फर्स्ट टारगेट जो होता है वो ये होता है एंड फाइनल टारगेट होता है ये। मैंने आप सभी को बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करने के टोटल 11 सिनेरियोज है, या फिर कहा जाए तो मार्केट कैसे 11 सिनेरियोज के अंदर ही काम करता है, प्राइस उस लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है उस 11 सिनेरियोज के अंदर अंदर। ओके, तो वो मैंने अपनी सेकंड नंबर वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 11 सिनेरियोज, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट ने अपने जो तो हमने देखा कि मार्केट ने जो अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो कंप्लीट किया एंड वहां से फिर रिवर्सल आ गया। तो ये कौन सा सिनेरियो होता है, ये होता है सिनेरियो नंबर 8। ओके, उसमें क्या करता है, मार्केट अपने फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट करता है एंड वहां से फिर रिवर्सल आता है एंड वहां से फिर प्राइस क्या करता है, एक अपसाइड का टारगेट देता है, वो कंप्लीट करने के लिए जाता है एंड फिर उसके बाद वहां से रिवर्सल आता है एंड उसके बाद अपना जो ये पेंडिंग टारगेट है फाइनल टारगेट वो कंप्लीट करने के लिए आता है। तो जो अपसाइड का जो टारगेट देता है तो मार्केट क्या करता है कि इसने जो हाई लगाया ना इसके ऊपर ये जाकर क्लोजिंग देता है। तो आइए हम लोग टारगेट निकाल लेते हैं अपने अपसाइड का, कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ का लो लगाया, इसको हम हाई तक एक्सटेंड करते हैं। तो यही फिर से हमारा गोल्डन जोन से इसने रिवर्सल लिया था। तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके हम अपने टारगेट पॉइंट निकालते हैं एंड प्राइस ने जहां तक का लो लगाया वहां तक का टारगेट निकाल लेते हैं।
थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि मार्केट ने सेकेंड डे ही अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो हमने क्या देखा कि हमारा फाइनल टारगेट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन सिनेरियो नंबर 8 क्या कहता है कि जो ये हाई लगाया था मार्केट ने, जहां से गिरावट चालू हुई थी, उसके ऊपर जाके ये क्लोजिंग देता है। तो हमारा फाइनल टारगेट क्या हो गया? 4.236। और मार्केट ने सेकेंड डे ही वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। ओके, अब उसके बाद मार्केट अपना नीचे का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आएगा ये सीधा। तो आइए अब इसका भी सेकंड कंफर्मेशन मार्केट हमें कैसे देता है वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट ने अगले दिन गैप अप खोला एंड फिर पूरे दिन रेंज में ये चलता रहा। एंड आज इसकी एक्सपायरी थी तो ये हल्का सा नीचे आया है, लेकिन ये भी एक तरीके का यहाँ तक टारगेट इसने कोई कंप्लीट किया है। ये हाई लगाया एंड इसके नीचे एक और हाई लगाया जो कि एक रिट्रेसमेंट है। ये सब एक बार अगर आप लोग ना ही सीखे तो अच्छा है, फिर भी मैं आप लोगों को आज बोल ही दिया तो दिखा देता हूँ। हम लोग अगर हाई टू लो लगाए, हमने देखा मार्केट ने 0.786 तक यहाँ पे रिट्रेस किया एंड वहां से फिर रिवर्सल आया है। तो इसने अपना ये डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट किया। मैंने अपने सीनियर में बताया ही था कि जब भी मार्केट 0.786 तक छोटे मूव में अगर रिट्रेस करे, छोटे प्राइस एक्शन में, तब क्या मार्केट कहाँ तक गिरता है? 4.23 तक गिरता है। तो ये आप लोग जब यूज़ करना सीख जाएंगे इस टूल को, तब आप लोग एक्सपर्ट हो ही जाएंगे, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब देखिए, मेन मूव अब आने वाला है मार्केट में। हमें पता है कि मार्केट गिरेगा कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है 23,136 तक। ठीक है, अब मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रहा है? एक इसने हल्का सा ये छोटा सा अपना आज टारगेट कंप्लीट किया, कल जो इसने दिखाया था, और अब ये अपसाइड के लिए ये निकल गया हल्का फुल्का। तो ये एक मैंने जोन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है, ये भी एक गोल्डन जोन ही है। हाई टू लो अगर हम लोग मार्क कर लें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये देखिए ये एक गोल्डन जोन ही है। ओके, तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल दे देता है हम लोगों को, और देना ही है, रिवर्सल तो देना ही है जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा? 23,136 तक। लेकिन हम अगर अपना टारगेट निकालें, तो हमारा तो फाइनल टारगेट 23,300 का ही आ रहा है। अब देखिए, अब ये होती है गौर करने की बात। मार्केट का फाइनल कहां तक गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक गिर सकता है? 22,637 तक या 27 तक। जो ये तो मेरे पहले की लाइन एक ड्रॉ की हुई थी, मार्केट ने कभी इस लेवल को टेस्ट किया ही नहीं है, यहीं से इसने रिवर्सल लिया है। तो ये मेरी लाइन क्यों ड्रॉ की हुई है? क्योंकि ये एक डाउन साइड का पेंडिंग टारगेट है। कौन सा पेंडिंग टारगेट है? यहाँ के मूव का। लेकिन अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो फिर उसके हिसाब से तो फाइनल टारगेट यही है। ये एक 0.786 का जोन है, यहाँ से अगर इसने रिवर्सल लिया है एंड सिर्फ इसी का टारगेट कंप्लीट किया है, फिर यहाँ से रिवर्सल आया है एंड अपसाइड के लिए ही जा रहा है अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो पेंडिंग जो टारगेट है वो कब कंप्लीट करेगा मार्केट? तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है कि मैं अब कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं। अगर मार्केट इस जोन से रिवर्सल लेता है
तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है? 22,627 तक। तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है? जब मार्केट इस जोन पे आ जाए, तब 0.618 के लेवल पे। ये जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये यहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अब ये कब तक गिर सकता है मार्केट? ये गिर सकता है 22,627 तक। अगर गिरना चाहे तो ये मार्केट गिरेगा भाई फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे, कल वाले फ्राइडे नहीं, एक ही दिन में नहीं गिरता है। तो भाई नेक्स्ट फ्राइडे तक ये गिर सकता है। ओके, तो मेन बात क्या है? पहला पेंडिंग टारगेट जो यहाँ के सिनेरियो नंबर 8 के हिसाब से ये है, ये कंप्लीट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंडर आ ही जाता है जब ये कंप्लीट करने जाएगा। तो हमारी सेफ एग्जिट, अगर आप लोगों को इतना होल्ड नहीं होता है तो एक बार के लिए 23,136 पे एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद इस जोन का ब्रेकडाउन दे, फिर रिटेस्ट करे, तब वापस आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो जाते हैं अगर हम लोग देखें तो ये हो जाते हैं हमारे फर्स्ट टारगेट तक 570 पॉइंट्स एंड फाइनल टारगेट तक लगभग 1080 पॉइंट, 80 पॉइंट, 1076 पॉइंट। तो काफी बड़ा टारगेट है। जब यहीं इसने रिवर्सल लिया था, हमें पता था मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, एंड फिर अपना डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट करने आएगा। तो हम तो अभी भी बियरिश है मार्केट में, चाहे मार्केट कुछ भी दिखाए कि मैं कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हूँ। सबसे पहली बात, ये एक डाउन साइड का इनकम्प्लीट टारगेट है 22,627, जो कि बहुत बड़ा है। इतने बड़े तक हमें होल्ड नहीं करना है। 23,136 में एक बार एग्जिट कर लेंगे एंड उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है अच्छा खासा एंड रिटेस्ट करता है, तभी हम अपना सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और हालांकि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा ही, तो उसमें भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे क्या मूव आएंगे। तो फिलहाल के लिए पॉसिबल मूव क्या है? फिलहाल के लिए पॉसिबल मूव है ये कि मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से हम रिवर्सल प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट नीचे का है, एंड फाइनल टारगेट ये 22,427। ओके, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कल अगर, तब फिर फाइनल टारगेट ही यही है, इसके आगे हम लोग जाएंगे ही। गैप डाउन मतलब जो ये वाला जो जोन है या फिर ये वाला जो लेवल है इसके नीचे, तब फाइनल टारगेट यही है। ओके, तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, इस जोन पे जाता है, तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है पुट साइड का। फर्स्ट टारगेट 23,136, फाइनल टारगेट 22,627। बहुत बड़े बड़े ट्रेड दे रहा हूँ, 500 कुछ पॉइंट का ये है एंड 1000 कुछ पॉइंट का ये वाला लेवल है। ओके, एंड बड़े पॉइंट का भी मैंने पहले आप लोगों को टारगेट दिया है। फॉर एग्जांपल ये वाला देख लीजिए, कितना बड़ा मूव है। पूरा एक ही ट्रेड में मैंने बताया कि यहाँ तक जाएगा, बस बैठ जाइए आराम से। एंड अब मैं बता रहा हूँ पहले से ही, जैसे कि हर बार की तरह, जोन भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। यहाँ से पुट साइड का लेना है एंड मार्केट नीचे यहाँ से सीधा गिर जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे सेफली एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जो बड़ी क्वांटिटीज लेते हैं कि यहाँ पे 50 to 80% बुक कर लेंगे एंड बाकी का ट्रेल करेंगे।
या फिर मेरी माने तो एक बार पूरा एग्जिट कर लीजिए एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिनेरियो बता ही दूंगा कि क्या होगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।